काला जादू दीवार की सुइयां जो एक बार सुन ले फिर ना बच पाएगा। अचानक आसमान में मौजूद दरवाजा मुकम्मल खुल जाता है। सुरखान गायब हो जाती है, खामोशी छा जाती है। फिर एक देव हैकर हाथ बाहर निकलता है, इतना बड़ा कि पूरी इमारत उसकी उंगली के बराबर लगती है। जमीन हिलने लगती है, समंदर तूफानी हो जाता है। और पहली बार दुनिया का बादशाह उठने के बाद गिर जाता है। वो आग नूरानी साया कासिम के सामने आता है। पहली बार उसका चेहरा नजर आता है। कासिम हैरान है क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल फातिमा जैसा था। ये कैसे मुमकिन है? नूरानी साया मुस्कुराता है क्योंकि रोशनी और मोहब्बत एक ही ताकत से पैदा होती है। अचानक उसका जिस्म रोशनी में तब्दील होने लगता है। वो देव हैकर मखलूक दरवाजे से आते बाहर आ चुका था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में था, मगर अचानक उसने अपना सर झुकाया और पहली बार बोला, कासिम बेटी। कासिम और फातिमा और रूहों का बादशाह दोनों साथ रह गए। सुनकर बेटी, क्या आपके ख्याल में दरवाजे के पीछे मौजूद है वाकई कासिम का बाप है, या इस बार भी उसके साथ कोई धोखा होने वाला? पूरा आसमान सुर्ख हो चुका था। वो देव हैकर मखलूक आधे दरवाजे से बाहर आ चुका था। कासिम अभी तक एक ही लफ्ज़ सोच रहा, बेटा। अचानक मखलूक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरा शहर लर्ज़ उठा और फिर कासिम के सीने वाला निशान जलने लगा। इतना शदीद था कि कासिम चीख उठा। उसी लम्हे आसमान में हजारों जिन्नात ज़ाहिर हुए। कुछ रोशनी से बने हुए, कुछ मुकम्मल स्याह धुएं से, और सब एक ही तरफ देख रहे थे, कासिम। कासिम अचानक एक अजीम हाल में खड़ा पाता। दीवारें नजर नहीं आ रही, सिर्फ अंधेरा, और इस अंधेरे में हजारों जिन्नात। कुछ के चेहरे इंसानों जैसे थे, कुछ के सिर्फ सुर्ख आंखें थीं, और एक बहुत बूढ़ा जिन तख्त पर बैठा था। वो बोला, खून का वारस वापस आ गया। पूरा हाल खामोश हो गया। बूढ़े जिन ने अपना असा जमीन पर मारा। अचानक फिजा में तस्वीरें ज़ाहिर होने लगी। कासिम ने अपने वालिद को देखा, मगर वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक नूरानी जननी खड़ी थी। फातिमा हैरान रह गई, ये कौन है? बूढ़ा जिन बोला, ये तुम्हारी माँ है। कासिम का दिल रुक सा गया। क्या? उसी वक्त फातिमा के हाथ में हंटर जो था वो चमकने लगा और उसके अंदर से आवाज़ आई, मोहब्बत दरवाजे बंद भी करती है और खोलती भी है। अचानक फातिमा ने खुद को एक याद में देखा। बचपन का कासिम, बचपन की फातिमा, दोनों एक पुराने दरख्त के नीचे खड़े थे और एक बूढ़ी औरत उन्हें दूर से देख रही थी, जैसे कि ये सब पहले से तय था। अचानक आसमान फट गया। तारीख कासिम दोबारा ज़ाहिर, इस बार पहले से ज़्यादा ताकतवर। उसके पीछे लाखों साए थे। वो हंसने लगा, अब सच जान क्या करूं? आखिर में तुम मेरे ही हो। कासिम गुस्से से बोला, मैं तुम जैसा कभी नहीं। तारीख कासिम मुस्कुराया, तुम बन चुकी हो। अचानक रोशनी के जिन्नात और साए के जिन्नात उसे पकड़ने लगा। आसमान आग से भर जाता, बिजलियां गिरने लगी, पूरा शहर मैदान जंग हो जाता। दोनों का बादशाह पहली बार अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता, मगर दुश्मन रुकने का नाम नहीं लेता। एक बड़ा जी कासिम के करीब आता, उसकी आवाज़ कांप रही थी, तुम्हारे वाले मरे नहीं थे। कासिम ये सुनकर हैरान हो जाता, क्या? पूरा जी आसमान
वो देव हाकिम जो दरवाजे से बाहर आ रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। वो ये और वो खुद को कुर्बान करके इस मखलूक का कैद होना कर रही थी। ये सुनकर कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक दरवाजा मुकम्मल हो गया, खामोशी, और फिर एक ऐसी चीज सुनाई थी जो इंसान, जिन्नात और उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो देव हाकिम में अचानक वो हिस्सा हटा और उसके अंदर से एक और वजूद बाहर आया। उसकी सिर्फ एक आंख थी, वही सुर्ख आंख जो शुरू से दरवाजे के अंदर मौजूद थी। उसने कासिम की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। आखिरकार मैं आज़ाद हूँ।